सामान्यतः हमारी परवरिश के पुराने तरीके ने हमारे दिमाग के चारों ओर ऐसी अदृश्य दीवारें बना दी हैं जो हमें दुनिया को उसकी असलियत में देखने से रोक देती हैं। वास्तविकता उससे कहीं अधिक है जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं या अपने हाथों से छू सकते हैं। यह इस बारे में है कि हमारे जीवन में जो कुछ भी घटता है या हम अंदर से जो भी महसूस करते हैं, हम उन भावनाओं को किस प्रकार से एब्जॉर्ब करते हैं। क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि आप में एक और भी आप है जो ज्यादातर आपके माइंड की प्रेजेंस में स्वयं को अदृश्य रखता है, और इस अदृश्य को देखा कैसे जाए, इस वीडियो में आप यही जानेंगे। इसलिए इसमें अंत तक बने रहें और स्वयं के बारे में एक गहरा रहस्य जानें। मानवीय जीवन की अवधारणा आकाश गंगाओं की तरह जटिल और विशाल है। इस अवधारणा के केंद्र में एक बहुत ही खास चीज है जो है आपकी इच्छा। और अगर आप खुद के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं तो केवल अपनी इच्छाओं को देखना शुरू करें। आपकी इच्छाएं इस बात को मूल रूप से दिखाने वाले दर्पण की तरह हैं कि आप वास्तव में अंदर से कौन और कैसे हैं। और यही वह शक्तिशाली शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने और जीवन में जो हम चाहते हैं उसका पीछा करने के लिए प्रेरित करती है। हमारी इच्छाएं इस बात से गहराई से जुड़ी हुई हैं कि हम अपने अंदर से कितने सच्चे और शुद्ध हैं। और यदि आपकी कोई इच्छा नहीं है तो यह उस मोमबत्ती की तरह है जो बिना हवा के जलने की कोशिश कर रही है। लेकिन यहीं पर कुछ महत्वपूर्ण है। जब आपकी इच्छाएं सच्ची होती हैं और आपके अंदर से अच्छी भावना के साथ बाहर आती हैं, न कि स्वार्थ या भौतिक चाहतों के गर्भ से, तो आपकी ऐसी इच्छाएं आपके लिए ज्ञान और जागृति की यात्रा के लिए रास्ता बनती हैं। जब हम चीजों को सही बदलाव, अपनी ग्रोथ और पॉजिटिव चेंज के लिए चाहते हैं, तभी हम वास्तव में खुद को और अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं। और इसके लिए ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को खोजने और समझने में मदद करता है, जो कि हमारे भौतिक शरीर से कहीं अधिक है। अक्सर लोग खुद को और अपने आसपास की दुनिया को बहुत ही लिमिटेड वे में देखते हैं, लेकिन ध्यान के माध्यम से आप यह जान सकते हैं कि आप सिर्फ आपका शरीर नहीं है। हम इन सब शरीरों के भीतर एक सेंस, एक चेतना के रूप में एक सोल है, और यह चेतना समय और स्थान की सीमाओं से बंधी नहीं है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां लोगों ने ध्यान में ऐसी चीजों का अनुभव किया है जो अभी तक हमारी भौतिक दुनिया में हुई ही नहीं थी। उन्होंने ऐसी घटनाओं को वास्तव में घटित होने से पहले ही देख लिया था। यह कुछ दिलचस्प लग सकता है। पृथ्वी पर हम सब की लाइफ एक विशिष्ट योजना या पैटर्न को फॉलो करती है, और ऐसा लगता है कि यह योजना, हमारे बारे में की गई यह प्रोग्रामिंग किसी अदर डायमेंशन में मौजूद है। अंतरिक्ष की कोई ऐसी जगह जहां अभी हमारी सामान्य समझ पहुंच नहीं सकी है, और यह अपने टाइम शेड्यूल के अनुसार हमारी दुनिया में प्रकट हो जाती है। यदि ऐसी कोई भी घटना हमारी रियलिटी में वास्तव में घटित होने से पहले ध्यान में देखी जाती है, तो इसका मतलब है कि आप भी इस प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। लेकिन जो कोई भी इस 3 डायमेंशनल वर्ल्ड से गहराई से जुड़ा है, उसे ऐसा लग सकता है कि ये घटनाएं पूर्व निर्धारित हैं। लेकिन ध्यान आपको उस 4th डायमेंशन में प्रवेश करने और यह समझने की अनुमति देता है कि आप भौतिक संसार में जो देखते और छूते हैं, अस्तित्व में उसके अलावा भी बहुत कुछ है। यह एक गहरी, अधिक व्यापक वास्तविकता के प्रति जागने जैसा है, जहां समय और स्थान एकदम अलग तरीके से काम करते हैं। मन में प्रश्न उठता है कि यह सब हम समझें क्यों? क्या फायदा है इसका? क्या हम इससे अपना भविष्य बदल सकते हैं? और उत्तर है जी हाँ, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। जब आप लाइफ में कोई बदलाव करते हैं तो यह सड़क पर एक अलग ही मोड़ लेने जैसा होता है, जो आपको एक नए रास्ते पर ले जाता है, एक ऐसे भविष्य की नींव तैयार करता है जो आपके द्वारा किए गए बदलाव के साथ फिट बैठती है। दरअसल मानव नियति के बारे में सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वह सर्वाधिक लचीली है। यह एकदम पानी की तरह है जो अपने आप द्वारा चुने गए विकल्पों के आधार पर विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित हो सकती है। इससे भी अधिक दिलचस्प बात यह है कि आपका जीवन आप जो करते हैं उससे ज्यादा इस बात से प्रभावित होता है कि आप क्या मानते हैं और क्या महसूस करते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप स्वयं को देखते कैसे हैं। किसी दर्पण में बनने वाली आपकी छवि की तरह आपके दिमाग में बनी हुई आपकी यह छवि आपके हर काम को प्रभावित करती है।
अगर आप खुद को अलग तरह से देखना शुरू कर दें, जैसे अगर आप खुद को मजबूत या दयालु समझने लगते हैं, तो इस नई छवि के अनुरूप आपके कार्य बदलने लगेंगे। यह ऐसा है जैसे यदि आपको कोई विश्वास दिला दे कि आप अच्छे कुक हैं, तो आप और अधिक अच्छा खाना बनाना शुरू कर देंगे। सीधा सा मतलब है कि यदि हम खुद के लिए एक अलग भविष्य निर्धारित करना चाहते हैं, तो हमें खुद को देखने का नजरिया भी बदलना होगा। एंड इट विल बी वेरी सरप्राइजिंग फॉर यू कि जैसे जैसे आपका जीवन बदलता है, आपका खुद को देखने का तरीका भी अपने आप बदलता जाता है। यह एक साइकिल है। आपके पास आपके स्वयं की जो भी तस्वीर होती है, वह आपके जीवन और आपके अनुभवों को शेप देती है, और बदले में ये आपके पास आपकी जो तस्वीर होती है उसे रिकलर कर रहे होते हैं। यह समझना वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आपके विचार और दृष्टिकोण कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। आपके जीवन में हर बड़ा बदलाव आपकी सोच में बदलाव से शुरू होता है। आपका भविष्य, भले ही आप इसके बारे में कितनी भी सावधानी पूर्वक योजनाएं बनाएं, लेकिन यह स्वयं में ही विभिन्न संभावनाओं से भरा है। हर बार जब हम कोई विकल्प चुनते हैं, तो यह एक चौराहे पर खड़े होने जैसा होता है, जहां प्रत्येक रास्ता एक अलग भविष्य की ओर जाता है। हम सभी दुनिया को दो अलग अलग तरीकों से देखते हैं। एक तरीका हमारे रोजमर्रा के जीवन और जो हम देख और महसूस कर सकते हैं उस पर आधारित है, और दूसरा तरीका अधिक आध्यात्मिक है। बहुत पहले लोग दुनिया को देखने के इन दो तरीकों को शारीरिक मन और आंतरिक मन कहते थे। पहला तो वह है जिसे हम अपनी इंद्रियों और अपनी गहरी इच्छाओं के माध्यम से अनुभव करते हैं। दूसरा चीजों को उच्च आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखने के बारे में है। एक पॉपुलर संदेश है कि प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की बातों को नहीं समझता है। इसका मतलब यह है कि जब हम दुनिया को केवल बाह्य रूप में देखते हैं, तो हम केवल इस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं कि अभी क्या हो रहा है। अतीत और भविष्य वास्तविक नहीं लगते। लेकिन जब आप दुनिया को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो आप समय को अलग तरीके से देखते हैं, और आप समझते हैं कि अतीत और भविष्य उतने ही वास्तविक हैं जितनी वे चीजें जिन्हें हम छू और देख सकते हैं। लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति के लिए महज एक विचार या भावना जैसा हो सकता है जो केवल यहीं और अभी के बारे में सोचता है, और उस व्यक्ति के लिए यही कुछ अत्यधिक वास्तविक और महत्वपूर्ण हो जाता है जो दुनिया को आध्यात्मिक रूप से देखता है। जब आप ऐसी बातों और चीजों पर बहुत अधिक डिपेंड हो जाते हैं जो आप देख सकते हैं या सुन सकते हैं, तो धीरे धीरे यह आपको उन चीजों के प्रति अंधा बना देता है जिन्हें आप सामान्य इंद्रियों से समझ नहीं सकते। इन अनदेखी चीजों को वास्तव में समझने और देखने के लिए आपको अपना ध्यान उन चीजों से हटाना होगा जिनके बारे में आपकी इंद्रियां आपको बताती हैं। इसके बजाय आपको अपनी भावनाओं और विचारों पर इस तरह से फोकस करना होगा जैसे कि वे आपके आसपास की फिजिकल दुनिया की तरह वास्तविक लगने लगे। जब आप डेप्थ यानी कि गहराई और फोकस के साथ सोचते हैं, तो आप अपनी लाइफ के डिस्ट्रैक्शंस को दूर कर पाते हैं और उस वास्तविकता में खो पाते हैं जिसमें आप वास्तव में रहना चाहते हैं। मेन की पॉइंट है कि आपको उस पर ध्यान केंद्रित करना और उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करना है जो आप चाहते हैं। साथ ही अपना ध्यान आपकी इंद्रियों की फरमाइश से दूर ले जाना है। उस अदृश्य दुनिया पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आध्यात्मिक रूप से बढ़ने में मदद मिलती है। यह आपको जो आपके सामने है उससे परे देखने की सुविधा देता है। समय की शुरुआत से जो लोग भौतिक दुनिया से परे देखने में सक्षम हैं, वे इन अदृश्य चीजों को समझने में सक्षम रहे हैं। देखने की यह क्षमता आपकी आंखों या कानों पर निर्भर नहीं करती है। आपको इस पर काम करना होता है और इसे महत्व देना होता है। इस कौशल के बिना हम आध्यात्मिक सत्य को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे देखने के केवल इस उच्चतर तरीके से ही आपके लिए स्पष्ट होते हैं। जितना अधिक आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं, उतनी ही अधिक अद्भुत शक्ति आपको प्राप्त होती जाती है, जिसे नियंत्रित करके आप अपनी इच्छाओं के अनुरूप अपने भविष्य को आकार दे सकते हैं। इच्छा वह चीज है जो आप जो कुछ भी करते हैं उसे संचालित करती है। जिस दिन आपको कुछ नहीं करना होगा, उस दिन आप एक उंगली भी नहीं उठाएंगे। आपके सारे एक्शंस उस चीज से प्रेरित होते हैं जिसे आप सबसे अधिक चाहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति अपने किसी एडिक्शन या लत पर काबू पा लेता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने इसे जारी रखने की इच्छा के बजाय इसे छोड़ने की इच्छा पर अधिक मजबूती से काम किया है।
जो इच्छाएं वास्तव में आपको प्रेरित करती हैं वे वही हैं जिन पर आप सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इच्छा आपको बताती है कि आपके पास क्या नहीं है या आप क्या पाना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो आपके जीवन को और बेहतर बनाएगा। गहराई में हर इच्छा आपके लिए कुछ अच्छे के साथ जुड़ी होती है। आप जितना बड़ा रिवार्ड एक्सपेक्ट करते हैं, आपकी इच्छा उतनी ही मजबूत होती है। यह जान लीजिए कि पूरी तरह से निस्वार्थ इच्छा जैसी कोई चीज नहीं होती। यहां तक कि सबसे महान इच्छाओं में भी कुछ न कुछ व्यक्तिगत लाभ छिपा ही रहता है। और यदि आपकी इच्छा क्षीण हो जाती है तो आपके कर्म भी क्षीण होने लगते हैं। आपका आध्यात्मिक हिस्सा आपके सांसारिक हिस्से से इन इच्छाओं के माध्यम से ही बात करता है। जीवन में आगे बढ़ने और अपने सपनों को साकार करने का रहस्य अपनी इन इच्छाओं को सुनना और उन पर तुरंत एक्शन लेना है। यह उस फोन कॉल को तुरंत रिसीव करने जैसा है जो आपके सपनों ने की है। जब आप कुछ चाहते हैं तो यह लगभग वैसा ही होता है जैसे वह पहले से ही किसी न किसी रूप में आपके पास हो। मशहूर फिलोसोफर पास्कल ने भी कहा है कि यदि तुमने मुझे पहले ही नहीं पाया होता तो तुमने मुझे खोजा भी नहीं होता। इसका मतलब यह है कि केवल एक इच्छा रखने भर से हम पहले से ही उसे प्राप्त करने के रास्ते पर बढ़ जाते हैं। जब आप जो चाहते हैं उसे पाने की भावना को पूरी तरह से अपना लेते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं मानो वह पहले से ही आपका है, तो आप इस विश्वास के अनुरूप अपना भविष्य बदलना शुरू कर देते हैं। आपकी मान्यताओं में आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने की अद्भुत शक्ति है। एक बार जब आप अपनी इच्छा के वास्तव में फलीभूत होने को महसूस कर लेते हैं और उस पर विश्वास करते हैं तो आपका हर हिस्सा, आपका शरीर, मन, आत्मा और भावनाएं इसे पूरा करने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर देते हैं। अपनी इच्छाओं को जीवन में लाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप अपने मन में कल्पना करें कि अगर आप जो चाहते हैं वह पहले से ही हासिल करने तो कैसा होगा। और कल्पना करने का यह कार्य आपकी इच्छाओं को साकार करने का मार्ग बनता है। यह उस दिमाग के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है जो किसी ऐसी चीज पर विश्वास करने का आदी नहीं है जो हमारे देखने, सुनने या छूने से मेल नहीं खाती है। हालांकि यह एक ऐसी तकनीक है जो हमें उन घटनाओं को देखने और वास्तविकता में लाने में मदद कर सकती है जो अभी घटित नहीं हुई है। यह मेथड बहुत ही सिंपल है और इसलिए भी अविश्वसनीय लगता है, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में से ही कुछ लोगों ने इस मेथड को अपनाकर अपने जीवन में बड़ी सफलताएं अर्जित की हैं। यह वास्तव में बहुत शक्तिशाली है और इसे बहुत सारे शोध और अभ्यास के माध्यम से विकसित किया गया है। इसलिए यदि आप ऐसे लोगों में हैं तो कृपया कमेंट में अपने अचीवमेंट्स को शेयर करें ताकि अन्य लोगों को भी इस प्रक्रिया की पावर और इफेक्टिवनेस के बारे में पता लग सके। इस प्रक्रिया में पहला कदम यह जानना है कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। मतलब आपको एक स्पष्ट इच्छा या लक्ष्य निर्धारित करना है। इसके बाद अपने मन मस्तिष्क में एक ऐसी मूवी क्रिएट करनी है जिसमें आप ही स्टार हैं और आप उस लाइफ को जी रहे हैं जो आपकी उस इच्छा के पूरी होने के बाद बनेगी जो आपने अभी की है। इसके बाद तीसरा स्टेप है अपने शरीर को वास्तव में आराम देना, लगभग ऐसा जैसे कि आप सो जाने वाले हों। इसके लिए बैठने या आराम करने और अपनी आंखें बंद करने के लिए एक आरामदायक जगह खोजें। फिर अपनी आंखें बंद करके अपने दिमाग को उस घटना पर केंद्रित करें जिसे आप घटित करना चाहते हैं। यह आपके दिमाग में उस मानसिक फिल्म को चलाने, हर चीज को महसूस करने और देखने जैसा है जैसे कि वह वास्तविक हो। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को इस घटना के वास्तव में घटित होने की संभावना को स्वीकार करने में मदद करती है, जिससे इसके वास्तविकता बनने की संभावना अधिक हो जाती है। अपने आप को पूरे प्रोसेस के ठीक बीच में कल्पना करें, जैसे कि आप उन क्षणों को जी रहे हों। ध्यान दीजिएगा कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आप इस फिल्म को केवल एक फिल्म की तरह देख नहीं रहे हैं, बल्कि वास्तव में इसे जी रहे हैं। इस अनुभव के हर हिस्से को ऐसे महसूस करें जैसे कि यह वास्तविक है और अभी घटित हो रहा है। इस कल्पित अनुभव को वास्तविक बनाने के लिए आपको ऐसे एक्शंस सेलेक्ट करना होगा जो सिर्फ आपकी इच्छा पूरी करने से संबंधित हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपनी जॉब में प्रमोशन पाने का सपना देखते हैं तो आप अपने इस अचीवमेंट के लिए लोगों से कॉन्ग्रेचुलेशंस पाने की कल्पना करें और ऐसा करते वक्त सबसे पहले अपने शरीर को वास्तव में आराम दें।
लगभग नींद में जाने जैसी स्थिति में आ जाएं, लेकिन फिर भी आप जो सोच रहे हैं उसे नियंत्रित करने में सक्षम बने रहें। इस शांत अर्ध जागृत अवस्था में अपने सामने खड़े एक सहकर्मी की कल्पना करें। अपने काल्पनिक हाथ को आगे बढ़ाएं और उससे मजबूती से हाथ मिलाने का एक्सपीरियंस करें। अपने मन में एक कम्युनिकेशन जारी रखें जो आपके प्रमोशन की वजह या उसके हो रहे होने के बारे में एक्सप्लेनेशन दे रहा हो। एक बार फिर आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इस क्षण में पूरी तरह से शामिल होना, न कि केवल खुद को बाहर से देखना। आपका यह पार्टिसिपेशन एक दूर के सपने को वर्तमान वास्तविकता में बदल देता है। आप अनिवार्य रूप से एक उच्चतर, अधिक विस्तृत वास्तविकता को अपने वर्तमान रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर रहे हैं। यह अलग अलग समय और स्थानों को एक में मिलाने जैसा है। किसी काल्पनिक घटना में सक्रिय रूप से भाग लेने और उसे घटित होते हुए देखने के बीच का अंतर आपके सपनों को वास्तविकता में बदलने की कुंजी है। यदि आपका लक्ष्य चेतना के उच्चतर, अधिक विस्तृत स्तर तक पहुंचना है, तो आपको अपने कल्पनाशील दृश्य को तब तक पकड़े रहना चाहिए जब तक आप सो न जाएं। अपने दिमाग में तस्वीर को इतनी स्पष्टता से रखें मानो वह वास्तविक हो, जैसे कि यदि आपका सपना या इच्छा पहले से ही पूरी हो जाए तब आप कैसा महसूस करेंगे। और यदि आप इसे कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते हैं तो आप इन कल्पित अनुभवों को वास्तविक दुनिया में जीवंत होते हुए देखना शुरू कर देंगे, ठीक वैसे जैसे वे आपके दिमाग में थे। इस पूरे प्रोसेस में कैटालिस्ट के रूप में काम करते हैं आपके दिमाग के सकारात्मक विचार या कथन। इसलिए अपने मस्तिष्क को ऐसे विचारों और कथनों से भर दें जिन्हें आप सच मानते हैं, भले ही वे अभी आपकी इंद्रियों को वास्तविक न लगते हैं। यदि आप इन विचारों पर तब तक ध्यान केंद्रित करते रहेंगे जब तक वे आपको वास्तविक न लगें, तो वे आपके जीवन में सत्य के रूप में प्रकट होने लगेंगे। एक बार जब आप इन सकारात्मक विचारों को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका मन और आत्मा उन्हें वास्तविकता बनाने के लिए मिलकर काम करना शुरू कर देंगे और आपकी कल्पना इस आस्था और आशा की नींव है। अपने सपने और अपनी इच्छाओं के साकार होने की कल्पना करने की हमारी क्षमता एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली उपकरण के रूप में हम में से प्रत्येक के पास मौजूद है। इस उपकरण से आप अपनी इच्छानुसार किसी भी कल्पना को रियल बना सकते हैं। आपकी इमेजिनेशन एक लेंस की तरह है जो आपको आपका भविष्य दिखाती है। इसलिए सुनिश्चित करें कि यह लेंस भय या संदेह के बादलों से ढका न रहे। इसे साफ और स्वच्छ रखें और आप जो हासिल करना चाहते हैं उस पर केंद्रित रखें। कल्पना करने, विश्वास करने और इच्छा करने, तीनों क्षमताओं को विकसित करना महत्वपूर्ण है। यह वह जीवन बनाने का रहस्य है जो आप चाहते हैं। इस अभ्यास में महारत हासिल करके आप सिर्फ अपने भविष्य को आकार नहीं दे रहे हैं, आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर रहे हैं। याद रखें कि अपने जीवन को बदलने और चेतना की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने की शक्ति आपके अपने दिमाग और कल्पना में निहित है। इससे पहले कि हम कंक्लूड करें, अपने दिमाग को हमेशा सकारात्मक विचारों और विश्वासों से भर डालें। इस तरह आप ईश्वर के साथ जुड़ जाते हैं और तभी असाधारण चीजें घटित होने लगती हैं। और जब भी आपको कुछ प्राप्त हो तो इसका जश्न मनाएं। जश्न मनाना हमारे पास जो भी कुछ है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद कहने का एक तरीका है। और जब हम न केवल अपने शरीर के साथ बल्कि अपनी पूरी आत्मा के साथ जश्न मनाते हैं तो हम अपने जीवन में और भी अधिक खुशी लाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरे इस मैसेज में कुछ वैल्यू और विजन मिला होगा। यदि कहीं न कहीं इसने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके लाइक्स और कमेंट्स पढ़कर मुझे आपके कई प्रश्नों को जानने का मौका मिलता है, जिनके आंसर्स मैं अपने आगे के वीडियोस में देता हूं। जितना ज्यादा आप मेरे वीडियोस को अपनी लाइफ में काम का पाते हैं, उतना ही अधिक यह अन्य लोगों तक पहुंचता है। इसलिए किसी लाइफ लेसन को शॉर्ट में देखने के बजाय इसे मैक्सिमम लेंथ तक देखें। एक छोटी सी बात आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं क्लिक करके आपको कहां पहुंचाएगी, इसका आइडिया हम पहले से नहीं लगा सकते। आपके हायर सेल्फ के लिए बेस्ट विशेस देते